तो जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे जी, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी बहुत ठीक हूँ जी। तो जी मैं निमटी जी जो त्योहारों का रायता फैला हुआ था बहुत ही ज़्यादा, उसे समेट कर, क्योंकि आप लोगों को पता जी होली अष्टमी और करवा चौथ का त्यौहार सभी औरतों के लिए बहुत ही खास होते हैं, सब त्योहारों से ऊपर होते हैं, मेरा तो यही है जी। और जब हम एक्साइटेड होते हैं जी त्यौहार के लिए तो उस टाइम तो हम कितना भी फला लो, कुछ भी कर लो, मगर बाद में जब देखते हैं कि हमें सिंगवाना, तो उस टाइम हमें महसूस होता है जी अब जब ये काम तो करना ही पड़ेगा। और उसके बाद देखिए जी मैंने सारा सामान अच्छी तरह से जहाँ से मैंने उठाया था, कपड़े सारे जितने भी निकाले थे नए में सारे धुल के अच्छी तरह से सिंगवा के रखे जी, सारी ज्वेलरी जो भी था मतलब सब कुछ सामान सिंगवा के रखा जी। और मैं सारा सामान अपने बेड में ही रखती हूँ जी, मेरे पास कोई अलमारी वगैरह नहीं है, तो जी बस इसीलिए। और उसके बाद में देखिए जी जो भी है, तो उसके बाद देखिए जी होली का अगला दिन है जी, आज होली से अगले दिन। और जो दोगड़ थी जी होली माता की, जो दोगड़ भरी थी जी मैंने ना, और उसके बाद में जो पूजन हुआ था होली माता का, तो वो तो मैंने देखिए जी ये शिव माता अपने गले में पहन ली। ये देखिए जी, ये तो जी ये सेव माता पहन ली जी मैंने अपने गले में। और इसमें हो गए जी 11-11 दाने, यानी 11 मोती हो गई जी चांदी के, 11 इस साइड है और 11 इस साइड है, क्योंकि मेरा जो बेटा है जी अब आने वाली 17 तारीख को वो 11 साल का हो जाएगा। तो जी इसमें हो गए जी 11 दाने पूरे, मतलब मेरा बेटा 11 साल का हो जाएगा जी अब जैसे आने वाली 17 तारीख को। और उसके बाद देखिए जी जो मैंने अपने बेटे के जन्मदिन थे जी, तो जन्मदिन तो काफ़ी सारे किए थे जी मैंने, काफ़ी सारे किए नहीं मतलब अब तक तो अच्छे हुए जी सारे। और जो मेरा पहला जन्मदिन था, तो जी देखो मेरा क्या है जी, मेरा जो बेटा था काफ़ी टाइम के बाद हुआ था। देखो जी सबके भाई किसी के बच्चे जल्दी हो जा, किसी के लेट हो जा, तो जी मेरा बेटा 4 साल के बाद हुआ था। मेरे जो मतलब डिलीवरी हुई थी मेरी, ऑपरेशन के बाद भी देखिए जब मेरा बेटा हो गया था मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि हाँ मेरा बेटा हो गया। और सच में मुझे सच में बिल्कुल भी यकीन नहीं था, मेरी आंखों से आंसू, जैसे मैंने अपने बेटे को पहली बार देखा था जी मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, मतलब यकीन भी नहीं हो रहा था कि मैंने, क्योंकि मैं समझ सकती, मैं ही जो जिस पे बीतती है वो ही समझ सका जिस बात को, क्योंकि मैंने ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा था जी जहाँ किसी ने मुझे बोला ना हो और जहाँ मैं गई ना हूँ। हर मंथली बस यही विश्वास होता कि अब के तो बहुत जगह दवाई खाने के बाद में फिर मेरा ट्रीटमेंट मतलब इलाज चला था जी विकास नगर हरपटपुर से। और वहाँ से मुझे 3 महीने के अंदर ही आराम हो गया था जी, और 3 महीने के अंदर ही मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी जी। और सच में जिस टाइम रिपोर्ट पॉजिटिव आई जी, मतलब मेरे अंदर से ना अजीब सा हो गया था बहुत ही। और उसके बाद क्योंकि उससे पहले मेरे 2 मिसकैरेज हुए थे, तो मन में खुशी भी थी और डर भी था जी। और डॉक्टर ने मुझे समझाया कि बेटे ऐसे नहीं ठीक रहेगा, और हमारा विश्वास है अब के आपका बेबी स्वस्थ पैदा होगा। तो जी जैसे उन्होंने मुझे ये बात बोली, पता नहीं मेरे मन में ना एक अजीब सा विश्वास होगा कि हाँ सच में ये कह रहे तो हो ही जाएगा। तो उसके बाद जी बस ऐसे ही मेरा इलाज चलता रहा, चौथा पाँचवा मंथ भी लग गया, मुझे तब भी यकीन सा नहीं हो रहा कि हाँ ऐसा कुछ है। क्योंकि मुझे जो मेरा बेटा था जी, जैसे कहते नहीं जल्दी महसूस होना हो जाए, स्टार्ट तो मुझे ना 5वें मंथ के लास्ट में महसूस हुआ था कि कुछ हलचल बच्चे की। तो उसके बाद में जी बस ऐसे ही, और फिर मेरी डिलीवरी हुई, डिलीवरी के बाद भी जी बहुत ही मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मैं बहुत खुश थी हूँ। देखो जी माँ बनना बहुत बड़ी बात होती है एक औरत के लिए, उसके बिना देखो औरत भी अधूरी ही रहती है। तो जी मेरे लिए मेरा बेटा बहुत ही अनमोल है, सभी के बच्चे बहुत ही अनमोल होते हैं और सभी के बच्चे बहुत ही प्यारे भी होते हैं जी। मगर सच में जैसे कि ये 2-3 बंदे हमारी लाइफ में कुछ ऐसे जुड़े होते हैं, जैसे कि भाई सबसे पहले देखो जी अपने माँ बाप होते हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया। उसके बाद अगर भाई एक दो है तो फ़र्क नहीं पड़ता, मगर हाँ अगर भाई अकेला है तो फ़र्क पड़ता है। तो एक हो गया जी भाई, और माँ बाप हो गए, और अपना अपने बच्चे हो गए जी, और पति। ये 3-4 लोग हमारे जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है मतलब। तो आप लोगों को तो पता जी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, बातों बातों में रोने लगती हूँ, मेरा पता नहीं ऐसा मन क्यों है जी, मैं इस तरह से ही हो जाऊँ, बस मेरा मन रोने को हो जाए, क्योंकि इनसे ना अजीब सा हो मुझे। तो जी बस देखिए इन भगवान करे कि ये 4 बंदे लाइफ में हमेशा रहेंगे मेरी। और उसके बाद में देखिए जी बस अब सोच रहे जैसे भी कुछ होगा। और तीज त्योहार जितने भी आते हैं, जैसे करवा चौथ आई थी जी और होली अष्टमी आई, तो मेरा मन ना हमेशा, अब से नहीं जी मेरा पहले से यही है, जब से मेरी शादी हुई, कि जो ये त्यौहार होते हैं ना तो दुरानी जिठानी के साथ ही अच्छे लगते हैं जी। और
मैं तो शुरू से ही 1 साल भी नहीं रही थी जी मैं ससुराल में। उसके बाद में मैं बाहर ही रहने लगी थी, बेटा भी बाहर ही हुआ जी, मतलब किराए पे हुआ जी मेरा लड़का। और उसके बाद देखिए जी, बस जैसे कि त्योहार आते हैं तो मेरा मन होता है जी ये त्योहार मैं अपनी दुरानी जिठानियों के साथ मनाऊँ जी, क्योंकि ये त्योहार जब भी अच्छे लगते हैं। और अब के मेरा ना पूरा मन था जी जाने का कि अगर मेरी ननंद आती मतलब घर पे, तो हम अब के चारों दुरानी मतलब 3 तो हम दुरानी जिठानी है जी और मेरी ननंद, तो हम चारों मिलके ही ये त्यौहार सेलिब्रेट करते। मतलब मेरा माइंड ऐसा है जी, मैं हर चीज़ के लिए पहले से प्लानिंग करना स्टार्ट कर दूँ और वो प्लानिंग मेरी पूरी हो जा, तो मुझे अंदर इतनी खुशी होती है कि हाँ सच में यार मैंने इस तरह से सोचा था और वो चीज़ मेरी होगी। तो जी वो बस ऐसे ही था कि मेरी ननंद की हुई थी जी डिलीवरी, तो उसका लड़का हुआ जी डिलीवरी। और लड़का भी छोटा ही है, यानी एक महीना कुछ का हुआ जी, अभी वो 1 सवा महीने का ही हुआ। तो इसलिए उस मतलब आई नहीं वो छोटे बच्चे की वजह से। तो जी और हम तो अभी उसके मतलब बच्चे को देखने भी नहीं गए जी। अभी हमारे यहाँ से वो छुचक जावेगा जी, तो छुचक जब दिवाली के बाद छुचक जावेगा, तो जी शायद हम जब जाएंगे जी। और उस पर सॉरी जी, क्या रक्षाबंधन पे भी हम इसीलिए गए थे जी, उसका टाइम 8वां या 7वां मंथ चल रहा है इसका। तो इसलिए हम मतलब जो बड़ी लोग भी गाँव की होती हैं कि भाई इन दिनों में बाहर नहीं निकलना या भाई कुछ नहीं होता, तो पहली रक्षाबंधन थी तो सभी कहने लगी भाई नहीं लड़की को वहीं रहने दो। तो इसलिए हम सारी क्या जी, मेरी बड़ी जिठानी नहीं गई थी, तो मेरी देवरानी और मैं, और आपने देखा ही होगा जी मैंने ब्लॉग डाल रखा उस दिन का भी, तो हम सारे रक्षाबंधन पे इसीलिए गए थे। और बस भगवान करे जी उसका बच्चा स्वस्थ रहे, अच्छा रहे। देखो जी अच्छी इन दिनों में बहुत ही अच्छी बात है। और इत्तेफाक की बात देखो जी, उसका बेबी उस दिन हुआ है जिस दिन मेरे पापा जी की बरसी थी। मतलब 3 सितंबर को मेरे पापा जी की बरसी थी जी, और उसका बेबी 3 सितंबर को ही हुआ जी। तो जी देखो हमारे लिए मतलब भाई अब तो ठीक ही है, चलो जैसे भी है। और अब है जी मेरे बेटे के जन्मदिन की बारी, तो मैं ये सोच रही जी कैसे करूँ मैं उसका बर्थडे। तो देखो जी मैंने उसके पहला तो मैंने माता का जागरण करवाया था, उसके बाद 5 साल के बाद भी मैंने काफ़ी बड़ा जन्मदिन करा था जी उसका। और दोनों जन्मदिन मैंने जो बड़े करे जी वो गांव के अंदर ही करे, जैसे मेहमान वगैरह बुलाते हैं। शुरू में तो मैंने कार्ड वगैरह भी छपवाए थे जी माता के जागरण के, और सभी को इन्वाइट किया था जी, जैसे भी 500 बंदों का अरेंजमेंट किया था जी। जैसे पहले जागरण करवाया था मैंने ना, तो सब मेहमान आए थे जी। और कपड़े कुपड़े भी मैंने सभी, जैसे मेरी नंदे जो लड़कियाँ जितनी भी थी जी, सब फैमिली वालों को तभी दिए थे जी। और 5वां भी काफ़ी बड़ा करा था जी मैंने उसका। और अब है जी मेरे बेटे का 11वां जन्मदिन। वैसे तो हम नॉर्मल करते ही हैं, अच्छे ही करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है जी, मेरा बेटा मम्मी के पास रहता था, और मेरे भाई और मेरे बेटे के जन्मदिन में सिर्फ एक दिन का फ़र्क होता है जी। मेरे बेटे का जन्मदिन 17 तारीख को आता है और मेरे भाई का जन्मदिन 19 तारीख को आता है जी, वंश का। तो जी हमारा क्या था कि हम ना तो 19वां करते और ना हम 17 में, तो 18 तारीख को हम दोनों का बर्थडे सेलिब्रेट करते जी उनका। अब तक तो यही करते आए जी, बस पिछले साल 1 साल से ही मेरा बेटा मेरे पास आया जी। और तो अब के मैं सोच रही थी, पिछले साल भी मैंने छोटा सा फंक्शन ही किया था, जितने लोग थे यहाँ पे जो भी थे छोटे सबके लिए बस खाना खुना और बस केक का कटवा दिया था जी। तो जी अब के भी मैं कुछ सोच रही थी कुछ स्पेशल करूँ अपने बेटे के लिए, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए जी कि मैं किस तरह से मनाऊँ जी अपने बेटे का जन्मदिन। ज़्यादा बड़ा नहीं करने की जी, छोटा ही करूँगी, इतना जितना मेरा सामर्थ्य होगा जी मैं इतना ही करूँगी। और सोच तो रही जी, थोड़ा सा कुछ मेरे दिमाग में चल रहा वही है, जब करूँगी मैं, जब आपको मैं बताऊँगी उसके बारे में भी। तो जी बस, और सबसे बड़ी बात क्या है जी, मेरा बेटा मैं कभी भी किसी चीज़ के लिए जिद नहीं करता और मेरी हमेशा हेल्प भी करता है। मतलब वो समझे जी कि हाँ मम्मी परेशान है या काम कर रही है कुछ, वो खुद भी खाना भी अपने आप ही लेके खा लो वो। तो जी बस, और उसने बस डिमांड अब के क्या रखी जी, मुझे स्मार्ट वॉच चाहिए। तो जी स्मार्ट वॉच तो मुझसे दिलवा देंगे, बस देखते हैं जी जन्मदिन कैसे करना उसका। तो जी बस देखिए, बस इतना सोच रहे जी। और उसके बाद देखिए जी मेरे पास आ गई जी 7-8 जोड़ी सूट होगी, और 7-8 जोड़ी सूट आने के बाद में मुझे मैं कंप्लीट भी करने। और जो अब के अमावस्या तिथि पड़ रही जी, वो पड़ रही जी 20 तारीख की, 20 तारीख की, और 21 तारीख की सुबह 9:30 बजे तक पड़ेगी। तो जो अमावस्या की पूजा होगी जी वो होगी हमारी 20 तारीख को, यानी सोमवार वाले दिन ही दिवाली मनाई जाएगी। तो ये क्या हो जी, हमारे यहाँ पे जो अमावस्या पूजती है वो थान पे, यानी जो हमारे देव पितरों के थान बने हुए हैं
देवता है जो वहाँ पे पूजती है। और कुल मिला के मान लो जी, हमारे जो जितने बंदे हो जाए, मैं बता नहीं सकती आपको, 7 घर है जी हमारे, जो हमारे कुनबे के हैं, गांव में कुनबाई बोलते हैं जी, परिवार वाले लोग भी। तो 7 घर हैं जी, और 7 घर में कम से कम 100 बंदे मान के चलो जी आप, 100 बंदे बहुएं हैं बहुत सारी। और सच में बहुत अच्छा लगता है जी, जैसे सारी बहुएं इकट्ठी होती है, सारी चाची सास और ताई सास, मतलब पता नहीं सब, और देवर जेठ, मतलब A to Z सब होते हैं जी। और बहुत ही अच्छा मन लगता है वहाँ से, और मतलब बातें भी करते हैं जी, कॉमेडी भी करते हैं, बहुत ही अच्छा मन लगता है जी। और उसके बाद देखिए जी, वहाँ पे भी जाते हैं। और कभी कभी मतलब हमारे सती माता है जी, फला उसमें बड़ले के पास में कुतुबपुर गांव पड़ता है जी। और गांव में जंगल में जी हमारे सती माता बनी हुई है। और वहाँ पे भी जो कुतुबपुर में हमारे परिवार यानी हमारे गुत्ती रहते हैं, तो काफ़ी सारे, कुछ हरिद्वार में भी, भादराबाद में भी रहते हैं। और उस टाइम पे आपको वहाँ पे देखने को ना बहुत सारे मिलेंगे। मैं इतने सारे आजाजी और भंडार, सभी लोग अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार वहाँ पे भंडारा भी दे के जावे जी। कोई तो अपने यहाँ से खाना बना के लावा, कोई वहीं पे बनावे जी। मैं तो फैमिली वालों के साथ तो जी मैं 2 बार गई, यानी ट्रैक्टर ट्रॉली में जावा जी, गीत गाते हुए, बहुत ही अच्छा मन लगता है। और 2 बार गई जी मैं, एक शादी के बाद गई थी, और एक अभी गए थे जी, हम 1-2 साल पहले ही गए थे। और वैसे तो जब से मेरा बेटा हुआ जी, मैं हर साल जाती हूँ वहाँ पे माथा टेकने के लिए, अपना प्रसाद चढ़ा के आ जाते हैं। मगर फैमिली के साथ में 2 बार गई जी, पूरी फैमिली, जैसे हमारा पूरी फैमिली है, 7 घर है, तो 7 घर तो गए जी हम 2 ही बार। तो जी वहाँ पे ना बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब आप देख सोच सको जी, जैसे जंगल में बैठ कर खाना बनाना और उसके बाद खाना खाना नीचे बैठ कर, मज़ा ही आ जा जी सच में। और तो जी बस अब देखते हैं जी, हमें जाना संडे को, शायद शनिवार की शायद धनतेरस है जी, और संडे की पड़ेगी जी छोटी दिवाली। तो हम संडे को ही गांव के लिए निकलेंगे जी, और फिर देखेंगे जी वहाँ पे जैसे भी होगा त्यौहार सेलिब्रेट, और तो जी करेंगे बस वहीं पे चल के। और तो जी आप प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए जी। जी धन्यवाद।